नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 3 अफवाह। और इस टॉपिक में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे नदी प्रदूषण और देखेंगे कि इस एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग आज के वीडियो में नदी प्रदूषण को समझेंगे। नदी प्रदूषण जो होता है वो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यानी कि जो नदी का जल है उसको घर के यूजेज के लिए चाहिए, डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्री को भी चाहिए, औद्योगिक को चाहिए और कृषि को भी चाहिए इरिगेशन में। इससे क्या हुआ कि नदी का जल का मांग बढ़ा और इसके गुणवत्ता, क्वालिटी में प्रभावित हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसका आयतन घटता जाता है। ऑब्वियसली कि नदी का जो जल है अगर हम घर में देंगे, औद्योगिक को देंगे, कृषि को देंगे तो गुणवत्ता तो प्रभावित होगी। और जब हम नदी से जल को निकालेंगे तो क्या होगा, इसका आयतन तो घटता चला जाएगा, वॉल्यूम भी घटेगा। और दूसरी ओर औद्योगिक का प्रदूषण, मतलब कि इंडस्ट्री का जो कचरा है वो हम नदी में डाल देते हैं बिना उसे ट्रीटमेंट किए, बिना परिष्कृत किए। तो इसलिए लिखा है कि उद्योगों का प्रदूषण अपरिष्कृत कचरे नदी में मिला देते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी को स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि नदी का जो क्लीनेस है, एकदम साफ सुथरा, वो भी इसका क्षमता घट जाता है और साथ साथ नदी की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। तो इससे क्या हुआ कि जब भी उद्योगों का जो प्रदूषण है, उसका पानी है, हम नदी में नहीं छोड़ेंगे तो परिष्कृत करके, अपरिष्कृत तरीके से नहीं, उसको ट्रीटमेंट करके, उसको हम साफ सुथरा फिल्टर करके। इसके बाद दिया है कि उदाहरण के लिए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। यानी कि गंदगी तरीके से गंगा नदी में पानी को डाल लोग देते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यानी कि और इसको हम क्या कर सकते हैं कि फिल्टर करके हम पानी को गंगा में डाल सकते हैं। लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, औद्योगिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, ऐसा संभव नहीं हो पाया। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं चालू किया गया है सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से इस सरकार द्वारा योजनाएं लाई गई हैं। जैसे में आप गंगा एक्शन प्लान के बारे में सुने होंगे, गंगा कार्य योजना के बारे में, नमामि गंगे के बारे में आप सुने होंगे, जो कि गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाया गया है। नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है। तो नदी अगर प्रदूषण होगा, पानी प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन, तो हम भी उससे पॉल्यूट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, नदी प्रदूषण, क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।